मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यूक्रेन के खिलाफ यूक्रेन के नागरिक युद्ध पर बहुत बड़ा असर पड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से युद्ध हो रहा है यूक्रेन में हजारों लाखों लोग उसकी चपेट में हैं। कई हजार लोग घायल हुए हैं, बहुत यूक्रेनी मारे गए हैं, बहुत यूक्रेनी लापता हैं और यूक्रेन के जो बुनियादी ढांचे हैं शहर के शहर खत्म कर दिए गए हैं। क्योंकि जिस तरीके से रूस ने हमला किया, एक के बाद एक यूक्रेन के कई शहर तबाह बर्बाद हो गए, बहुत नुकसान हुआ है। और जिस तरीके से वहां पर तमाम तरह की तैयारियां नहीं थी, उसके बावजूद अभी भी यह युद्ध नहीं रुक रहा है। और ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जाना कई मायनों में बहुत ज्यादा खास रखता है। मैं राष्ट्रवाद के जरिए आपको यह भी बताना चाहता हूं कि रूस की बमबारी ने यूक्रेन के पूरे इकोसिस्टम को खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। युद्ध की आग में यूक्रेन किस तरीके से जला है यह हम सब देख रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से नुकसान हुआ है वो अरबों में हुआ है, बहुत ज्यादा 58.9 अरब का वहां पर नुकसान हुआ है। जो आधारभूत संरचना है वो 36.8 अरब की है। जो वहां के कारोबारी हैं, उद्योग हैं, उसकी संपत्ति लगभग 13.1 अरब की बताई जा रही है। ऊर्जा की अगर मैं बात करूं तो 9 अरब के करीब, कृषि भूमि संसाधन 8.7 अरब के करीब है, एजुकेशन सिस्टम 6 से 8 अरब के आसपास है और यूटिलिटी 4.5 के आसपास है। जंगल की अगर मैं बात करूं तो 4.5 अरब है। परिवहन की अगर हम बात करें तो 3.1 अरब के आसपास है। हेल्थ सेक्टर की देखरेख 3.1 अरब के आसपास है और व्यापार की अगर हम बात करें तो 2.6 अरब के आसपास है। संस्कृति, खेल, पर्यटन लगभग 4 अरब के आसपास है। जो प्रशासनिक भवन है उसका भी जो है वो 0.5 है। डिजिटल बुनियादी ढांचा भी कमोबेश इसी के बराबर है। जो सामाजिक क्षेत्र है वो 0.2 अरब के आसपास है। वित्तीय क्षेत्र भी 0.4 के आसपास है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यूक्रेन से 6 लाख परिवारों ने पलायन करके दूसरे मुल्कों में शरण ले ली है। अंदाजा लगाइए कि कितना ज्यादा नुकसान अभी तक यूक्रेन का हो चला है और उसके बावजूद भी यह जंग थमने का नाम नहीं ले रही। रूस से लड़ाई में यूक्रेन की बुनियादी सुविधाओं को कितना नुकसान पहुंचा है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह भी दिखाना बताना चाहता हूं। स्क्रीन के जरिए समझिए कि किस तरीके से यूक्रेन की जो बर्बादी हुई है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर 2,50,000 घर बर्बाद हो चुके हैं। 2,11,000 के आसपास जो ट्रांसपोर्ट वाहन है वो बर्बाद हो चुके हैं। परिवहन की अगर हम बात करें तो 16,000 के आसपास है। हेल्थ सेक्टर के संस्थान की अगर हम बात करें तो 1,300 के आसपास की बर्बादी हो चुकी है। एजुकेशन संस्थान सिस्टम जो है वो 3,800 जिसमें निजी भी है और राज्य की जो दूसरी है, कुल मिलाकर 426 निजी और राज्य उद्यम बर्बाद हो चुके हैं। यह अभी तक का नुकसान वहां का एक आंकड़ों के मुताबिक सामने आया है, लेकिन जो हालात हैं वो बहुत ज्यादा बद से बदतर है। चूंकि हिंदुस्तान ने लगातार यूक्रेन की मदद की और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के रास्ते में है इस वक्त। वो वहां पहुंचकर जेलेंस्की के साथ मुलाकात करेंगे और मुलाकात के बहाने हिंदुस्तान से हर मुमकिन मदद की वो बात भी करेंगे।